हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे जो बीए 6 सेमेस्टर में आपको लघु शोध बनवाया जा रहा है। एक क्लास हमने डाली थी, काफ़ी टाइम हो गया उसको डाले। उसमें आपको ये बताया गया है कि लघु शोध कैसे लिखें, कैसे बनाएं, ये चीज़ें उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। लेकिन आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें बीए 6 सेमेस्टर की, तो उसमें टॉपिक क्या दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या टॉपिक है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो आइए हम अपने क्लास में इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, बीए 6 सेमेस्टर का है ये और लघु शोध है। इसमें ये देखिए कि इसमें जो रिसर्च के टॉपिक दिया गया है वो क्या चीज़ें हैं, सिलेबस में क्या है। तो देखिए, रिसर्च प्रोजेक्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि लघु शोधकर्ता, यानी लघु शोधकर्ता कौन है, जो भी स्टूडेंट है वो क्या करेगा, अपने रहने के क्षेत्र में, जिस स्थान पे आप लोग रह रहे हो, जिस गांव में है, जिस मार्केट के आसपास में है, वहाँ पे क्या करना, आसपास के सामुदायिक सेवा, जो सामुदायिक सेवा होता है, सामुदायिक सेवा मतलब होता है जिस समुदाय में आप रह रहे हैं। समुदाय का मतलब होता है जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप रह रहे हो, जहाँ की दशाएं एक समान हो, वो समुदाय होता है। तो यहाँ पे जो सामुदायिक सेवा, यानी कि पूरा समुदाय मिल करके जिस स्थान पे सेवा ग्रहण कर रहा है, यानी कि वो पब्लिक प्लेस होगा, किसी एक का व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा। वो सामुदायिक सेवाएं जो हैं उनका सर्वेक्षण करना है आप लोगों को जाके वहाँ पे, और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। और उस समुदाय की किसी एक समस्या पर आप पहले अपने समुदाय का सर्वेक्षण कर लीजिए और वहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी कि यहाँ पे किस चीज़ की समस्या है, क्या नहीं है, किस गांव में क्या समस्या है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किसी एक समस्या पर विस्तृत अध्ययन करके एक शोध पत्र तैयार कर लेना है, यानी कि आपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लीजिए। आपको ढेर सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। किस स्थान पे जो सामुदायिक सेवाएं जहाँ से प्राप्त हो रही हैं वहाँ पे कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। उस समस्याओं में से किसी एक टॉपिक पर आपको शोध पत्र तैयार करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने विद्यालय से ये सलाह लेनी पड़ेगी, अपने टीचर्स से, कि हमें ये परमिशन दे दी जाए कि हम सर्वेक्षण कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पे आपको समस्याएं दिखेंगी, उन समस्याओं में से कुछ समस्याएं आपके सिलेबस में दी गई हैं, जिसमें से है कि आंगनबाड़ी, यानी कि आपके जो क्षेत्र में आंगनबाड़ी है वहाँ पे जाइए, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको देखिए। स्वास्थ्य सेवाएं, जहाँ पे पूरे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं, अस्पताल बनवाए गए हैं सरकारी, वो सब देखिए। क्रेच का मतलब होता है, क्रेच का पूरा नाम मोबाइल क्रेच के नाम से जाना जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके मोबाइल में स्क्रैच आ गया उसको मोबाइल क्रेच कह दिए, ऐसा नहीं है। क्रेच का मतलब होता है कि जहाँ पे छोटे बच्चों का पालना गृह कहा जाता है, यानी कि जो अभी गांव में तो अपने यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट में देखिए, बदलापुर वगैरह और सब क्षेत्र में, मतलब ब्लॉक वाइज देखिए, एक छोटे से विद्यालय के जैसे रहता है ये, कि जहाँ पे माता पिता दोनों नौकरी कर रहे होंगे, वो सुबह अपने ड्यूटी जाते वक्त अपने बच्चों को एक स्थान पे छोड़ के जाते हैं एक संस्था में, और आते वक्त उसे लेके आते हैं, और उस संस्था में उस बच्चे के पालन पोषण स्वास्थ्य से संबंधित देख रेख की जाती है, वो क्रेच कहलाता है। वहाँ पे आपको सर्वेक्षण कर आप वहाँ कर सकते हैं। डेयरी उद्योग जो है, जहाँ पे दुग्ध वगैरह का उत्पादन हो रहा है, दुग्ध से संबंधित प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, वो कर सकते हैं। कृषि, खेती से संबंधित चीज़ों का, फसलों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। खेत से संबंधित सर्च कर सकते हैं आप लोग, सर्वेक्षण कर सकते हैं कि जो खेत है वहाँ पे किस प्रकार का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ों का आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ संगठन होंगे, कुछ संस्थाएं होंगी जो ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट संस्था की जैसे चलाई जा रही हैं लोगों के विकास के लिए, वो हो गया। नर्सरी स्कूल, जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ का सर्वेक्षण करिए। अस्पताल जो बनवाए गए हैं उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं। फिटनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर मतलब कि जिम वगैरह जो होता है वहाँ पे जो लोग जाते हैं उसके बारे में आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। आहार परामर्शदाता, यानी कि जो हमें आहार से संबंधित परामर्श देते हो, जो डाइटिशियन कहलाते हैं, अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ है तो आप वहाँ का सर्वेक्षण कर सकते हैं। बालवाड़ी, बालवाड़ी मतलब वही आंगनबाड़ी के अंतर्गत
जो प्राथमिक विद्यालयों में एक नई क्लासेस ऐड कर दी गई हैं, आंगनबाड़ी, वहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो बालवाड़ी हो गई। बालवाड़ी का मतलब प्राथमिक शिक्षा से पूर्व में दी जाने वाली जो शिक्षा है वहाँ पे। फिर युवा केंद्र, युवाओं के विकास के लिए कुछ केंद्र स्थापित किए गए हों। मानसिक दिव्यांगों हेतु संस्थान, यानी कि ऐसे बच्चे या युवा या किशोर जो ऐसे हैं कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो, उनके सुधार के लिए, उनके लिए कोई संस्था अगर चलाई जा रही हो आपके क्षेत्र में तो वो देख सकते हैं। इसके बाद है ग्रामीण पंचायत, जो पंचायत भवन है वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ उनकी क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से वहाँ वर्क हो रहा है, ये सारी चीज़ों का आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है स्कूल काउंसलर, जो स्कूल में काउंसलर का काम कर रहे हो वहाँ पे आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ है बैंक योजनाएं, जो बैंक है, ग्रामीण बैंक है, इन सब में जो सरकारी बैंक है, आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे देखिएगा, वहाँ जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे क्या लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं और उस समस्याओं के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद है वृद्धाश्रम, अगर आप वहाँ आपके क्षेत्र में आसपास में कहीं भी वृद्धाश्रम बनवाया गया हो। तो ये सारे टॉपिक हैं जिन पे हमें क्या करना है, शोध पत्र तैयार करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, किसी एक पर, ये जो समस्याएं हैं इसमें से किसी एक पॉइंट पर आप प्रश्नावली तैयार करेंगे, यानी कि उससे संबंधित जो समस्या आप देख रहे हो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हो कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है, उसके संबंधित, उस संस्था से संबंधित आप क्या करेंगे, प्रश्नावली तैयार करेंगे और वहाँ का अवलोकन करेंगे, यानी कि देखेंगे कि क्या चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं। इसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उनकी गणना करेंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण के रूप में हम आप लोग को बताते हैं। ये तो हमारा टॉपिक हो गया कि हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें दी गई हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें, मान लीजिए यहाँ से पहला ही पॉइंट हम ले लेते हैं, आंगनबाड़ी। मान लीजिए आप अपने गाँव में गए, क्षेत्र में गए, आंगनबाड़ी का सर्वेक्षण करना है, तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, ये पूरा एकदम पॉइंट से आप ध्यान रखिएगा कि किस सीक्वेंस में हमें कार्य को करना है। यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग सारे पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। देखिए, आंगनबाड़ी है हमारा टॉपिक और इस पे हमें किस प्रकार सर्वेक्षण करना है। आपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी जहाँ पे स्थान है वहाँ जाइए, उसके बाद देखिए कि वहाँ पे पोषण पैरामीटर क्या है। पोषण पैरामीटर का मतलब होता है कि बच्चों की पोषण की स्थिति क्या है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी पे, वहाँ पे बच्चों के लिए पोषण से संबंधित क्या स्थितियाँ हैं, लोगों को पूरा आहार मिल रहा है बच्चों को या नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें देखना है कि वहाँ पे स्थिति क्या है। और जो पोषण उन्हें दिया जा रहा है उसमें कौन से पोषक तत्व हैं या फिर नहीं हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो मिल रहा है वो सही चीज़ बच्चों तक उपलब्ध हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं, या फिर पोषण देने के बावजूद भी बच्चों में ऐसी क्या समस्या आ रही है जो बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर वहाँ बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो चीज़ें भी आप दर्शाइए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करेंगे कि आर्थिक और वित्तीय समस्या क्या है। उस आंगनबाड़ी में अगर कुछ कमियां दिख रही हैं या फिर कुछ अच्छाइयाँ दिख रही हैं तो वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप रिसर्च करने जाएंगे तो समस्या पे ही करने जाएंगे, तो यानी कि वहाँ पे आर्थिक और वित्तीय समस्या क्या है ये नोट करेंगे। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक समस्या क्या है। मनोवैज्ञानिक समस्या का मतलब होता है कि लोगों की जागरूकता के प्रति क्या विचार है, यानी कि आंगनबाड़ी में बच्चों के विकास के लिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं, उससे संबंधित लोगों की क्या जागरूकता है, लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाह रहे हैं या फिर नहीं जाने देना चाहते हैं। अगर नहीं जाने देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो वहाँ पे ऐसी क्या समस्याएं हैं जो लोग वहाँ पे नहीं भेजना चाहते हैं, ये पॉइंट हम नोट करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य स्थिति, वहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे उनके स्वास्थ्य की संबंधित चीज़ों को हम देंगे और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति जो है उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य चुनौतियाँ, स्वास्थ्य में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। इसके बाद है स्वच्छता समस्या, वहाँ पे आंगनबाड़ी पे
स्वच्छता से संबंधित क्या समस्याएं हैं, क्या कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, सारी चीज़ें साफ सुथरी है या फिर नहीं है। इसके बाद है व्यावसायिक समस्या। व्यावसायिक समस्या का मतलब है कि जो वहाँ के लोगों का व्यवसाय है वो किस प्रकार का है, वो आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं, या फिर उनके विकास में कोई समस्या आ रही है, ये सारी चीज़ों को नोट करेंगे। इसके बाद आपको किन समस्या व चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि जब आप वहाँ सर्वेक्षण करने गए थे तो आपको ये सारे पॉइंट्स को नोट करने के लिए वहाँ पे आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा वो भी आप अपने रिपोर्ट में लिखेंगे। इसके बाद है जब सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो लास्ट हेडिंग में क्या लिखते हैं कि आप विभिन्न समस्या व चुनौतियों को दूर करने हेतु क्या सुझाव देंगे। यानी कि जब आप वहाँ सर्वेक्षण कर ले रहे हैं तो सर्वेक्षण कर रहे हैं अगर आप, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ निष्कर्ष दे के ही आएंगे। तो वहाँ पे आप रिसर्च करिए, फिर देखिए कि वहाँ के लोगों को क्या समस्या, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे निपटने के लिए आप उनको कुछ ना कुछ सुझाव दें कि वो कार्य को या फिर इन सब चीज़ों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा हमने बताया कि 6 सेमेस्टर में लघु शोध में आपको किस प्रकार से टॉपिक लेकर एक सीक्वेंस वाइज तैयार करना है। टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे लघु शोध के बाद कि हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल फाइल में क्या चीज़ें दी गई हैं, हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो उसे जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि जो प्रैक्टिकल है हमारा उसे किस पेपर से लिया गया, फर्स्ट पेपर से या फिर सेकंड पेपर से। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा फर्स्ट पेपर अभी क्लास में चल रहा है, उपचारात्मक पोषण, थेरेप्यूटिक डाइट, प्रैक्टिकल फाइल में यहीं से टॉपिक लिया गया है। और जो इसमें मार्क्स दिए जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स होता है प्रैक्टिकल का वो 100 नंबर का होता है। और इसमें से जो मिड टर्म सेमेस्टर का जो आपका टेस्ट होता है जिसमें एग्ज़ाम में आपको दिया जाता है नंबर 25 नंबर, वो मिड टेस्ट का होता है। और जो 75 नंबर होता है वो आपका एक्सटर्नल बनाया जाता है कि जो एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है, इस प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर दिया जाता है। तो ये बात को जानने के बाद आपको ये जानना चाहिए कि आपकी फ़ाइल भी उतनी ही आकर्षक होनी चाहिए और अच्छे से बनाई गई होनी चाहिए, जिसके लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम फाइल जो है टॉपिक वाइज कैसे लिखें, क्या टॉपिक होगा हमारा सिलेबस में। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले है कि ये 5 प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में, इसमें से कम आपको 3-4 प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए। अगर 5 फाइल आप अपने फाइल में 5 प्रोजेक्ट अगर नहीं तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। तो जिसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए सामान्य आहार में परिवर्तन या संशोधन, चिकित्सकीय उद्देश्य से यानी कि उपचार के उद्देश्य से किए जाने वाले आहार में संशोधन के दौरान आप किस प्रकार का आहार देंगे। विभिन्न प्रकार के आहार इसमें आपको बताया गया, तरल आहार, ठोस आहार, उच्च कैलोरी युक्त आहार, निम्न कैलोरी युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, निम्न प्रोटीन युक्त आहार। इस प्रकार से सभी पोषक तत्वों के बारे में, उच्च और निम्न के बारे में आपको बताया गया है। ये पूरा डिटेल्स में आपको लिखना होगा प्रैक्टिकल फाइल में। जब तक आप उसको नहीं लिखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा और एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाने पे आपको समझ में नहीं आएगा और जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इसे लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आहार तैयार करना, आपको आहार तैयार करना होगा, खाद्य पदार्थ तैयार करना है। उस खाद्य पदार्थ को तैयार करने के बाद आप उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे एक चिकित्सकीय रूप में। इसके बाद पोषक तत्वों की गणना करना और आपको उस पोषक तत्वों की गणना करके ये बताना है कि जो आपने आहार तैयार किया है जिस भी पेशेंट के लिए, उसके लिए कितनी मात्रा में इस खाद्य पदार्थ से उसे पोषक तत्व प्राप्त होगा, ये पहले में लिखना है। और ये 2 आधार पर आप लिख सकते हैं। पहला तो है पोषक तत्वों की रचना के आधार पर कि इसमें जो पोषक तत्व हैं उसकी रचना कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में है, उच्च है या निम्न है, या फिर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक इस आधार पे आप कर सकते हैं। और दूसरा है पाक क्रिया के आधार पर, यानी कि खाद्य पदार्थों को पकाने के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में किस पाक विधि के द्वारा
उनके पोषक तत्वों को संरक्षित कर सकते हैं आप। इस विधि के द्वारा भी आप चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए सामान्य आहार में परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रैक्टिकल। दूसरा है कि बुखार में आहार, अगर व्यक्ति को बुखार हुआ है तो उसके दौरान क्या आहार दिया जाएगा, यही आपके सिलेबस में भी बताया गया है। इसमें तपेदिक अगर व्यक्ति को हुआ है, टीबी हुआ है, उसके दौरान जो बुखार है उस समय हमें क्या करना चाहिए, उच्च प्रोटीन देना चाहिए, उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। ये चीज़ें आपको डिटेल्स में लिखनी है। और इसके साथ ही जो प्रोटीन और कैलोरी दिया जा रहा है, इसे प्रोटीन, कैलोरी और आयरन की गणना करनी है आपको। उसके बारे में बताना है कि इस अवस्था में कितनी मात्रा आपके लिए लाभदायक है, कितनी हानिकारक है, या फिर आपके शरीर में कितना उपस्थित है और इसके लिए आपके शरीर में कितने संशोधन की आवश्यकता है। इसके बाद है डायरिया में आहार। डायरिया का मतलब दस्त होता है और इसमें आपको बताया गया है कि कम रेशे युक्त आहार उपलब्ध कराने हैं और इसे देने के बाद इसमें प्रोटीन, कैलोरी और रेशों की भी गणना करनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा मधुमेह में आहार, यानी कि शुगर, डायबिटीज़ के दौरान जो आहार दिया जाएगा उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट देना है, आपको पता ही है। इसके बाद है जो भी कम कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दे रहे हैं उसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की गणना करना है, आपको बताना है। इसके बाद है पांचवा प्रैक्टिकल एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हृदय संबंधी एक रोग है जो आपका थियरी में क्लास चल रहा है। इसके बाद जब आपका वजन प्रबंधन का लेसन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद ही ये नया टॉपिक की शुरुआत करना है मुझे। कल परसों वाली क्लास में हो जाएगा, तो उसमें से आप इसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो रहा है तो उसके आप कौन कौन सा सुधार कर सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें लिखनी है। हृदय संबंधी जो और भी रोग है उसके दौरान आप क्या परिवर्तन करेंगे। कैलोरी, वसा और सोडियम की गणना करनी है, यानी कि आपको कैलोरी, वसा, सोडियम तो बैन कर देना है, इसमें बंद कर देना है एकदम से। और क्या करना है कि इसके दौरान जो भी चीज़ें आप यहाँ दे रहे हैं, जिसमें कमी कर रहे हैं, किसमें अधिकता कर रहे हैं, इन सब की गणना आपको करके इस प्रैक्टिकल में डिटेल्स में लिखना है। तो ये आपका टॉपिक है, ये पांचों प्रैक्टिकल बताया गया है। और इससे संबंधित आपके जो क्लास थ्योरी पढ़ाई गई है वहाँ पे डिटेल्स में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आप लोग यहाँ से टॉपिक देखिएगा और पिछली क्लासेस जो अपलोड की गई हैं चैनल पे वहाँ पे जाइएगा। इसी क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और डिटेल्स में अच्छे से सुंदर सी फाइल अपनी तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही हो लिखने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम आप लोग के लिए पूरा लिखा हुआ प्रैक्टिकल आप लोग के लिए उपलब्ध करेंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासों को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।